खींचकर उसमें कई धारा लगाकर यहाँ थाना में एफआईआर करा गया। थाना में गए तो थाना में हमें ये कहकर भगा दिया गया कि मतलब तुम लोग के ऊपर जमीन केरे कैसे वहाँ गलिए खाली रोके गए तो उल्टा पल्टा केस कर दिलक चोरी। हम लोगों का फ़ोटो खींचकर उसमें कई धारा लगाकर यहाँ थाना में एफआईआर कराया गया। उसमें हम लोगों का जो खतियान है वो यही है हम लोगों का खतियान, जिसमें दुर्गाचरण भोक्ता वैग्रह के नाम पर 31 एकड़ 74 डिसमिल दर्ज है सर्वे खतियान में। उसके बाद ये हम लोगों का वंशावली है। जब हमने उनसे पूछा कि आपने जो ज़मीन लिया है, ये जो वंशावली है जो सर्वे खतियान में जो दर्ज है, इसमें से कौन आपको दिया है, कौन बेचा है? तो वो कहता है कि सादा पट्टा दिखाकर कहता है कि वो हमको जमींदार दिया है। जब हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है जमींदार दिया है, तो आप हमें हम लोगों को दिखाइए कि कौन बेचा है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ज़मीन होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे 31 एकड़ 74 डिसमिल ये है आपका। हम चौथे पीढ़ी में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, 4 पीढ़ी का। और उसमें से 31 एकड़ में अभी वर्तमान में जो 0-0 प्लॉट कर दिया गया है अंचल द्वारा, और अभी 2 एकड़ का रसीद कटता है हम लोग का, और बाकी 29 एकड़ का हमने आवेदन दिया तो सीओ बोले कि ठीक है बाकी दर्ज किया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने टोटल ज़मीन को चढ़ा के हम लोगों को जो बेदखली किया है, और साथ ही साथ हम लोगों को ऊपर जो क्रिमिनल केस किया है, उसके बाद हम लोग कई आवेदन दिए हैं। और उससे पहले भी हमने आवेदन दिया था, हर जगह डीसी में दिया था, डीसी को भी दिया था, जिला निबंधक कार्यालय को भी दिया था, कई जगह हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब हम लोगों के ऊपर जो एफआईआर किया गया सिल्ली थाना में, उसके बाद हमने डीएसपी को, एसएसपी को हमने आवेदन दिया है, उसका भी प्रतिलिपि है कि जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए। हम लोगों का ज़मीन विवाद है, और इससे पहले भी ज़मीन पे 144 लग चुका है। भले 144 उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन वो 144 खारिज करने के बाद हम लोग उसको क्रिमिनल रिवीजन किए थे। लेकिन जब ज़मीन ऑलरेडी ज़मीन विवादित है, लेकिन क्रिमिनल केस हम लोगों को सपरिवार के ऊपर किया गया, चोरी, रंगदारी, मारपीट। जबकि इसको प्रभात खबर द्वारा सम्मानित किया गया लड़का है, इसको 2013 में ना 2014 में सम्मानित किया गया है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित किए हैं। ऐसे लड़के के ऊपर रंगदारी 5 लाख रंगदारी का आरोप लगाया गया है, चोरी का लगाया गया है। ये आरोप मैं तो स्पष्ट रूप से मैं अब जान गया हूँ, क्योंकि हमारी कम जनसंख्या और हम लोग आर्थिक रूप से कमजोरी का फ़ायदा उन्होंने उठाया है। और जो जितने भी गवाह हैं वो सभी गवाह वहाँ के जो गैर आदिवासी हैं, वैसे लोग गवाही दे रहे हैं। ऐसे तो गवाही दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में स्पष्ट कर दिया है कि इस टाइप से घटना घटित नहीं हुआ है। उसका भी मेरे पास कॉपी है, अगर आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि हम लोगों को 5वीं अनुसूची है, पेशा एक्ट है, आप जानते हैं, हम लोगों को ग्राम सभा में अधिकार दिया गया है, और थोड़ा बहुत जो ग्राम सभा से हम लोगों की रक्षा होती है आदिवासियों की। लेकिन अभी वर्तमान में ग्राम सभा की भी नहीं सुनी जा रही है। हमने 35-40 जन का साइन करके हमने ग्रामीण एसपी को भी सौंपा। चूँकि हम लोग थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हम लोग उतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जानकारी का अभाव कारण हम लोग लेट से ही उनको सौंपा। लेकिन जो हम लोग एफआईआर हुआ था उससे पहले हम लोग डीसी को दिए हैं जांच का आदेश का, लेकिन फिर भी एफआईआर किया जाता है। तो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो आदिवासी का सरकार है, और आदिवासी के कार्यकाल में ही आदिवासी परिवार के ऊपर इस टाइप से एफआईआर किया जाता है। और वो भी मेरा पिताजी डेथ किए थे 2007 में। हम लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, और बहुत मेहनत करके मैं जब पीएससी का तैयारी कर रहा था, उसका मैं एग्ज़ाम भी दिया हूँ, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि ज़मीन का निष्पक्ष जांच किया जाए। क्योंकि ये जो ज़मीन गैरकानूनी तरीके से कोलकाता में तैयार किया गया है, जो ईडी अभी संज्ञान में लिया है, इसमें टोटल उन्होंने 43 एकड़ का दावा किया है। तो हम लोगों का 31 एकड़ 74 डिसमिल है, उसी ज़मीन को इन्होंने दावा किया है कि इसी डीड के थ्रू। तो क्या ज़मीन क्या कोई रबड़ है कि उसको हम लोग खींच के ज़्यादा कर सकते हैं?
तो निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद जब हम न्याय प्रक्रिया में भी जब इधर थाना में गए तो थाना में हमें ये कहकर भगा दिया गया कि मतलब तुम लोग के ऊपर एफआईआर हुआ और गंदा गाली दिया गया और बोला गया कि यहाँ से भागो नहीं तो तुम लोग को अभी अंदर कर देंगे। जब हम यहाँ पर न्याय व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर कोर्ट आए तो यहाँ पर भी हमें नकल निकालने के लिए या फिर अलग अलग तरीके से मानसिक रूप से बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। और जिस तरीके से मैं आज यहाँ पर आज मेरा 9वां दिन है बाहर जेल से बाहर आया हुआ, और मैं आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे किस तरीके से जो शासन व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। तो मैं जो हमारे राज्य सरकार हैं उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि जो हमारा ज़मीन का जो विवाद है ना, उसको यदि हो सके तो अपने संज्ञान में लें और इनका जल्द से जल्द हल निकालने का प्रयास करें। जमीन आप लोग बेचे थे? नहीं, हम लोग का यहाँ पर मतलब कोई भी पूर्वज इससे पहले उस ज़मीन को नहीं बेचा गया है। हमें एक सादा पट्टा दिखा के बोला गया कि ये मेरा ज़मीन है और रजिस्टर्ड 2 में भी पता नहीं किस तरीके से चढ़ गया वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इससे पहले हम लोग महुआ चुनना है ना, ला लगाना अलग अलग तरीके से वो हमारे ही दखल कब्जा में है। लेकिन अचानक जिस तरीके से ज़मीन पे आके उनका दखल करना और मना करने पे एफआईआर करना, ये हम लोग का समझ से बिल्कुल परे है। हम कहना चाहते हैं इसमें जांच किया जाए। जांच किया जाए? हाँ, जांच किया जाए कि बिना दोष में हम लोग को ऐसा दोषी बना के जेल भेजा गया था। अभी जेल से तो निकले हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आनंद कुमार भोक्ता। हाँ, सब समय समय महान हमार ससुरो मर गेलन समय और हमार आदमियों मर रहन समय 6 साल 7 साल के रहे लड़का सब उस समय मर जाए हैं सब। आपके बच्चा किस केस में जेल चल गए थे? वो तो अथी जमीन केरे कैसे वहाँ गलिए खाली रोके गए तो उल्टा पल्टा केस कर दिलक, चोरी रंगदारी। तो जमीन रही तो काहे जमीन केरे केस नहीं करलक? जमीन के केस करना चाहिए। ऊपर यदि जमीन रही तो जमीन केरे केस करना चाहिए। तो क्रिमिनल तो चोरी तो हमारा माया छवा इतना सब चोरी करे जा। तो आप लोग कितना आदमी से कहते कि आप लोग को चोरी का इल्जाम लगा? हाँ, चारों माँ छवा के इतना इस देश में ऐसा राज है जो जमीन का वायलेशन, जमीन का घोटाला सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक तो आदिवासियों की जमीन पर रसीद भी कट रहा है और खतियान भी है, परंतु देखते हैं उस जमीन को भी लोग भूमाफिया कब्जा कर रहा है। आदिवासी समाज को आगे करके भूमाफिया जो गैर आदिवासी हैं या कोई भी आदिवासी भी, माफियाओं दलालों का कोई जात नहीं होता है, उसको आगे करके की दलाली हो रहा है। और पूरी तरह से निडर होके आप चाहे कांके क्षेत्र में देखिए, चाहे सिल्ली के क्षेत्र में देखिए, चाहे पूरब क्षेत्र में देखिए, हर जगह ज़मीन का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, ज़मीन की लूट इतनी हो रही है। इसी विषय पर आज हम लोग बैठे हैं और इसमें हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री बताइए, ज़मीन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने कई बार टास्क फोर्स बनाइए, कमेटी बनाइए, गलत कर रहा है तो उसको ये आपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन सबसे विडंबना है कि यहाँ पर माननीय चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। कमेटी का पता है, ये कमेटी है प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो जेएमएम के विधायक हैं, उसका भी अता पता नहीं चल रहा है कि आदिवासी जमीन पर कितना वायलेशन हुआ, आपने कितनी नोटिस किया डीसी को। और प्रतिदिन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भूमिहरी जमीन, खुदकटी जमीन, जिसको सीएनटी एक्ट की धाराओं में न डिग्री किया जा सकता है न बिक्री किया जा सकता है, एकदम बंद है। और सबसे ज़्यादा जो है जमीन खरीद बिक्री भूमिहरी जमीन, धार्मिक जमीन पर हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक समझिए आक्रोश व्यक्त करते हुए हम लोगों ने 1 महीना पहले से मतलब डायरेक्ट हमला, देखते हैं कि हमारा भाई का ज़मीन पर सब कुछ है और कब्जा घर बना लिया है तो उस पर हम लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं।